बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम अपने गाय का या भैंस का या बकरी वगैरह का दूध बढ़ाने का सोचते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो ज़हन में बात आती है ना, वो मुख्तलिफ़ केमिकल्स और अद्वियात होती है जो हम मेडिकल स्टोर से ख़रीदते हैं। जबकि कुछ ऐसे आपके नुस्खे घर पर मौजूद होते हैं, अगर आप उनको इस्तेमाल करें तो आप अच्छी पैदावार दूध की हासिल कर सकते हैं। ऐसा ही नुस्खा मैं आज आपको एक बताने लगा हूँ। बहुत ही कमाल का नुस्खा है और काफ़ी किसान भाई इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने सोचा है आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपने लेना है गंदम का दलिया, गेहूं का दलिया भी इसे कहते हैं। आपने वो ले लेना है 2 kg। उसमें फ़ाइबर भी होता है, प्रोटीन्स भी होती है, यानी कि जो आपके अज्जा है ना जिस्म के, वो काफ़ी ज़्यादा एक मुकम्मल खुराक होती है। आपने वो 2 kg ले लेना है। अब फिर आपने लेना है आधा किलो ग्वार की फलियाँ। उसमें प्रोटीन्स और दूसरे मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, ख़ासकर उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। आप जैसा कि जानते हैं कि दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें फ़ैट और कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और ये जो ग्वार की फलियाँ होती हैं ना, ये एक बेहतरीन कैल्शियम का नेमुल बदल है। आधा केजी आपने वो ले लेनी है, और आपने ऐसे करना है कि उसको ब्रीक ब्रीक काट लेना है, काट कर छोटी छोटी कर लेनी है। और आपने एक पतीली वगैरह ले लेनी है, उसमें जो गंदम का दलिया डाल देना है, और उसमें तकरीबन आपने 4 kg पानी डालना है। 4 kg पानी डालने के बाद आपने ये करना है कि जो ग्वार की फलियाँ आधा किलो आपने काटी हुई हैं वो इसमें डाल देनी है, और उसे आपने उबालना शुरू कर देना है। यानी कि इट्स मीन आपने पकाना शुरू कर देना है। जब वो पकना शुरू हो जाए, उसको उबाला आना शुरू हो जाए, तो आपने 50 ग्राम तारा मीरा ले लेना है। तारा मीरा को आपने सबूता नहीं डालना, आपने ऐसे करना है कि उससे किसी अपना उखली वगैरह में या आप ग्राइंडर वगैरह में उसे ब्रीक कर लेना है। तारा मीरा में प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और तो और ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने ये भी उसमें डाल लेना है, और फिर उसे पकना शुरू करा देना है। जब ये मुकम्मल एक खीर की जैसी बन जाए, तो आपने इसे उतार लेना है चूल्हे से। और अपना जब ये मुकम्मल मरकब तैयार हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, इसमें सरसों का तेल आपने डालना है, तकरीबन 100 ग्राम। सरसों का तेल में फ़ैट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप अपने जानवर को सरसों का तेल वैसे ही देते रहते हैं। आप सरसों के तेल में, मुझे इतनी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं अज्जा कौन से हैं। 2 kg आपने लेना है गंदम का दलिया, आपने आधा केजी लेनी है ग्वार की फलियाँ। इन दोनों को चूल्हे पर रख कर 4 kg पानी डालकर इसमें आपने इसे पकाना शुरू कर देना है। जब ये पकना शुरू हो जाए, उबाला आना शुरू हो जाए, तो 50 ग्राम पिसा हुआ आपने तारा मीरा इसमें डाल देना है, और इसको अच्छी तरह से हिला लेना है। हिलाने के बाद आपने इसे फिर उतार लेना है, और इसके ठंडा होने पर आपने तकरीबन 100 ग्राम इसमें अपना सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जिसे कहते हैं, वो डालना है। डालने के बाद उसे अच्छी तरह से फिर हिलाना है। जब ये मुकम्मल मरकब तैयार हो जाए और ठंडा हो जाए, तो आप अपने जानवर को दें। ये दूध बढ़ाने का इससे बेहतरीन आपको फार्मूला, देसी यानी कि फार्मूला नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन फार्मूला है, आप इसे लाजमी ट्राई करें। अगर आप कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत अच्छे तरीके से शुक्रिया। अगर आप नहीं कर रहे तो इसे दस्ती आपने जल्दी अपने जानवरों को दें, और फिर इसका रिज़ल्ट देखें। काफ़ी ज़्यादा यार ये लोग अपने जो किसान भाई हैं ना, इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, आप इसको लाजमी इस्तेमाल करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।